आइए सफल योनि का पाठ करने जा रहे हैं। पहले प्रणव कर लेते हैं। क्रीं क्रीं क्रीं। ओम तत्सत शांति। सफल योनि के अवतरण। एक समय काशी में पूज्य अवधूत श्री भगवान राम जी के समूह सभी शिष्यगणों ने हिंदू, मुसलमान, जैन आदि उपस्थित होकर सर्वेश्वरी के पूजन की महत्व दीक्षा की सुगम विधि की याचना की। दया में श्री अग्रेश्वर जगत के हित करने वाले इस प्रश्न को सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, अंतरिक्ष का पालकों ने मुझे जैसा सर्वेश्वरी का ज्ञान बतला वही मैं अब तुम लोग से कहता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्रथम अध्याय। नमो देव्य अखिल ब्रह्मांड नायिका परम कर्मिक भुवनेश्वरी मन दीपी में सुंदर आसन पर विराजमान है। उनके आसन के सामने परम विनती भाव से ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि देवगण खड़े हैं। वहीं सामने नारद आदि देव ऋषि माँ को उज्ज्वल गुणों को गा रहे हैं। श्री वेद व्यास, वशिष्ठ, वामदेव, कपिल, कनाद, गौतम आदि ऋषि ज्ञान दिव्य स्तुति सुनाकर माँ को अपनी अपनी श्रद्धांजलियाँ अर्पित कर रहे हैं। माँ को दो सुंदर कर कमलों से कर सभ्यतापद मुद्रा दिखलाई पड़ रही है। सबको मन का हाल जानने वाली तथा सबको मनचाहा फल देने वाली जगदम्बिका के संकेत पर शिव जी ने प्रभु पर दोष नृत्य दिखलाए। उन पर प्रसन्न होकर माँ ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। जगत का कल्याण चाहने वाले शिव जी माँ को प्रणाम कर बोले, माँ तेरी प्रशंसा होने पर संसार का इससे परे भी कुछ पाना शेष नहीं रहता, अर्थात सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए मैं पावन भारत देश के काली काल में भी धार्मिक मतों के प्रपंच में पड़े दुखी प्राणियों के कल्याण का उपाय आपसे सुनना चाहता हूँ। माँ बोली, जगत कल्याण के लिए जो तुमने वर मांगा है सो हे शिव मैं प्रसन्न होकर तुम्हें दे रही हूँ। शिव जी ने पुनः प्रणाम कर पूछा, हे माँ काली काल के जीव अल्पवायु अन्न के बल पर जीवन धारण करने वाले तथा पापाचारी होंगे, उनके उद्धार के लिए सरल मार्ग बतलाने की कृपा कीजिए। द्वितीय अध्याय। माँ बोली, हे शिव पहले तुमसे सर्वेश्वर मंत्रों द्वारा का वर्णन करती हूँ। प्रथम प्रणव कीर्तन करके फिर सच्चित पद उच्चारण करना चाहिए। फिर एकम पद के पीछे ब्रह्म पद कीर्तन करने से ओम सच्चित एकम ब्रह्म मंत्र का उद्धार होगा। हे शिव या मन संधिक्रम के अनुसार मिलकर सप्त वर्ण होगा और ओमकार अलग करके उच्चारण करने से अक्षर होगा। समस्त मंत्रों से यह मंत्र श्रेष्ठ स्वयं सिद्ध है और यह सच्चा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। इसमें सिद्धि व असिद्धि बारी मित्र दोष की संभावना नहीं है। इसमें तिथि, नक्षत्र, राशि, ज्ञान सब सत्य के नियम या संस्कार की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र श्रद्धा सिद्ध है, इसमें विचार नहीं करना चाहिए। यदि अनेक जन्म के संचित के पुण्य के फल से सद्गुरु प्राप्त हो जाए तो उनके मुख से मंत्र सुन करके शिष्यगण जन सफल कर सकते हैं और तभी मनुष्य चतुर्वर्ग अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को प्राप्त करके और परलोक में आनंद भोग सकता है। वही धन्य, वही कीर्तार्थ, वही कृति, वही धार्मिक, उसने सब तीर्थों में स्नान किया और सब योगों में दीक्षित हुआ है। वही सब शास्त्रों का वेद आदि क्या कहें सभी लोगों में प्रतिष्ठा है, जिसके कानों में ब्रह्म मंत्र रूप महामणि ने स्थान पाए। ऐसे उसके माता पिता धन्य हो जाते हैं, कुल पवित्र हो जाता है। पितृलोक संतुष्ट होकर देवताओं के साथ नंद भोगते उस गाथा को गाया करते हैं कि हमारे वंश में उत्पन्न हुए पुत्र ने ब्राह्मण से दीक्षित हो कुल को पवित्र किया है। हमारे नियमित गया बातिर क्षेत्र में पिंड देने या श्रद्धांजलि करने से क्या प्रयोजन, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं। जबकि हमारे कुल में सत्पुत्र उत्पन्न होकर ब्रह्म साधना से सिद्ध हुआ तो हमारे लिए दान, जप, होम, वन, साधनाओं से क्या प्रयोजन, अधिक क्या हम अच्छी तृप्ति को प्राप्त हुए हैं। हे शिव, हे जगत हितैषी, मैं तुमसे सत्य सत्य कहती हूँ, जो लोग पार ब्रह्म के उपासक और उनको साधनाओं का प्रयोजन नहीं है। हे महादेव, ब्रह्म मंत्र को ग्रहण करते जीव ब्रह्ममय हो जाता है। जो ब्रह्ममय हो जाता है उसके लिए तीनों जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है, अर्थात कुछ भी नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रह, बेताल, चेट कादि 50 गण, गिराक, भूत, डाकनी और मात्र कादिगण लूट कर उसका क्या कर सकते हैं।
क्योंकि उसके दर्शन मास से मुख मोड़कर भाग जाता, और जो ब्रह्मन से भाली भांति दीक्षित हो ब्रह्म तेज से भाली भांति ढका हुआ वह दूसरे सूर्य के समान है। ब्रह्म मंत्र के अध्यास से अता हुआ ग्राहकों से क्या भय पा सकता है। अर्थात नई सिंह को देखकर जैसी अवस्था हाथियों की हो जाती है, वैसे उसे देखकर ग्राहक भाग जाते हैं, और अग्नि में पतंगों की जैसी दशा हो जाती है, वैसे ही ग्रहगण उसके तेज से नष्ट हो जाते हैं। सच बोलने वाला, सबका उपकार करने वाला और पवित्र ब्रह्मनिष्ठ पुरुष पर कोई भी पाप आक्रमण नहीं कर सकता। आत्मघाती के सिवाय और कौन मनुष्य ऐसे साधक के प्रति उपद्रव करने की इच्छा कर सकते। खलमती, इक्तिया, पापाचारी, पर निंदक, पद छिद्रान, बेसी पुरुष ब्रह्मोपासक के साथ विरुद्ध व्यवहार करते हैं। वे अपने आप में ही अपना बुरा करते हैं, क्योंकि पार ब्रह्म का उपासक और ब्रह्म एक ही अलग या दूसरा नहीं है। हे शंकर, ब्रह्म उपासक पुरुष को सबका हितकारी और सर्वप्रिय कारक साधु होता है। बस ऐसे महान आत्मा को निष्ठ करने से कौन पुरुष निरुपद्रव रह सकता है। जो साधक मंत्र का अभ्यास करे और मनन करे उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। द्वितीय अध्याय। माँ बोली, हे सी, मैं ब्रह्म मंत्र को, अर्थ को और उसको चैतन्य शक्ति को कहती हूँ। आप श्रवण कर। ओमकार का अर्थ है संहार करता है। एकार का अर्थ है जगत का पालन करने वाला। माँ का अर्थ है जगत की सृष्टि करने वाला। परम ओम का यही अर्थ है। सत शब्द का अर्थ है सदा स्थायी, और चित शब्द का अर्थ है चैतन्य। हे शिव, एकम शब्द का अर्थ है दैत भाव वर्जित। ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो सबसे बड़ा और जिसका आदि अंत न हो। भुवनेश्वरी बोली, हे सी, मैंने साधकों को मन चाह फल देने वाले इस मंत्र के अर्थ आपसे कहा। इस मंत्र के स्वामी देवता इस सिद्धि देकर साधक को कृतार्थ करते हैं। हे शिव, अभी स्वामी देवता का स्वरूप का हाल सुनो। वह सारे विश्व में फैला हुआ है। सृष्टि के प्रारंभ से आज तक वह विराजमान है, लेकिन उसको मन, वचन या बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है। हे शिव, यह मंत्र प्रणव रहित होकर भी केवल सच्चित एकम ब्रह्म का जाप करने से साधक के सभी विद्या तथा सब प्रकार की लक्ष्मी दिलाता है। इस मंत्र के ऋषि अग्रेश्वर देवता, सर्वेश्वर और अघोर महाप्रभु है। हे पुत्र, हे भैरव, साधक वर फल पाने के लिए इस मंत्र का जाप मन, कर्म और वचन से करे। चतुर्थ अध्याय। इष्ट पूजा में पृथ्वी को गंध रूप में कल्पना करके सर्वेश्वरी को समर्पण करे। इसी प्रकार आकाश को पुष्प, वायु तत्व को धूप, सूर्य को दीप और जल तत्व को नैवेद्य कल्पना करके अघोरेश्वरी को अर्पित करे। इसके उपरांत मन ही मन ओम सच्चिद ब्रह्मा मंत्र यथाशक्ति जप करे। यह पूजन और जप सर्वेश्वरी को अर्पित करे। गुरु के चरणों में मन, कर्म, वचन से प्रणाम करे। उस समय यह भाव रखे, यज्ञ पात्र, यज्ञ सामग्री, अग्नि और यज्ञ करने वाला सभी ब्रह्म है। ऐसी भावना का फल यह होता है कि साधक ब्रह्म हो जाता है। इस यज्ञ को करने से 100 महायज्ञ से भी बढ़कर फल प्राप्त होता है। साधक इस प्रकार ब्रह्म की मनन कर से सदा भाव से साधकों को साथ प्रसाद ग्रहण करें। अघोरेश्वरी या सर्वेश्वरी की पूजा के लिए देश, काल, अवान तथा विसर्जन का प्रतिबंध नहीं है। उसका पूजन सभी स्थानों में सब समय किया जा सकता है। उसके पूजन में कोई बंधन नहीं है। उसके पूजन में स्नान आदि का बंधन नहीं है। परंतु शुद्ध मन होकर जब भी चाहे सर्वेश्वरी की पूजा करे। सच्चित एकम मंत्र का जाप करे। सच्चित एकम मंत्र पढ़कर जिस खाने पीने की वस्तु को सर्वेश्वरी को समर्पण किया जाता है वो सब पवित्र हो जाते हैं। गंगा जल और शालिग्राम में दोष लग सकता है, परंतु सर्वेश्वरी के निवेदित वस्तु में कोई भी दोष कभी नहीं लगता। खाद पकाओ या बिना पकाओ उसे ब्रह्म मंत्र के बल से ब्रह्मा को अर्पित करके साधक उसे अपने प्रेमी जनों के साथ भोजन करे। ब्रह्मा को अर्पित के चारों प्रकार के भोजन, चल, चिस, लोट, भस्म में शुद्धता और अशुद्धता का कोई विचार नहीं है। जिस समय जिस जगह सर्वेश्वरी को समर्पण किया वो प्रसाद मिल जाए, उसको बिना विचारे ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वह चंडाल लायक क्यों न हो या किसी प्रकार से प्राप्त हुआ हो। हे साधकों में श्रेष्ठ वती से पवित्र और देवताओं को भी दुर्लभ है। यदि चंडाल का अन्न सर्वेश्वरी को समर्पित हो जाए तो वैदिक ब्राह्मणों और साधकों को भी उस प्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रसाद को अपवित्र समझने वाले को वही पाप लगेगा जो कन्या बेचने वाले को लगता है। सर्वेश्वरी मंत्र के साधकों को भी अपवित्र कर्म भी पवित्र हो जाते हैं। सच्चित एकम मंत्र का जाप अनुष्ठान से बढ़कर इस मंत्र की दीक्षा पा लेने पर किसी भी वैदिक तांत्रिक अनुष्ठान की जरूरत नहीं रह जाती। इस मंत्र के जाप करने में कोई भी विघ्न नहीं पड़ता है। पंचम अध्याय। माँ बोली, हे साधक श्रेष्ठ, हे शिव, इस मंत्र को ग्रहण करने वाले को सत्यवादी, जितेंद्रिय, परोपकारी, निर्विकार और सदाचारी होना चाहिए।
साधक को गंभीर होना चाहिए, वह दयावान, सुचित तथा स्वजनों से अच्छा व्यवहार करे। साधक को पर स्त्री गमन करने पर वही पाप लगेगा जो साधिका को भी पर पुरुष गमन करने पर वही पाप लगता है। हे शिव, मेरे सत्य वचन है। साधक सब कार्य के आरंभ में तत्सत मंत्र बोले। भोजन करने से पहले खास सामग्री पर सच्चिदेव ब्रह्म मंत्र पढ़कर जल का छींटा देना चाहिए, जिससे अपना तथा प्राणी मात्र को कल्याण हो सके। वही सर्वेश्वर अनुयायियों को करना चाहिए और वही अग्रसर अनुयायियों को परम धर्म है। सूर्योदय से पहले बिस्तर को त्याग कर गुरु को प्रणाम तथा उनका ध्यान करना चाहिए। इसके बाद गुरु को बतलाए मंत्र का जाप करना चाहिए, फिर गुरु को मन ही मन प्रणाम करें। यही सर्वेश्वर अनुयायियों को प्रातः क्रिया। हे शिव, ब्रह्म की साधना करने में कष्ट या श्रम नहीं होता, स्त्रोत या कवच नहीं पढ़ना होता, इसमें न्यास मुद्रा का भी कोई आवश्यकता नहीं है। भाव शुद्धि मात्र परम आवश्यक है। कलयुग में जीवों को निस्तार पाने का मार्ग सत्यम सत्यम यही है। षष्ठम अध्याय। दीक्षा विधि। यदि सौभाग्य से ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए तो प्रार्थना करे कि हे अग्रेश्वर दयामय, मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरे मस्तक पर अपने चरण कमल की छाया करें। इस प्रकार गुरु की प्रार्थना करके शिष्य यथाशक्ति गुरु को चरण कमल में मस्तक झुकाकर सदा मौन भाव से करवत रहे। गुरु जी भी शिष्य को बुलाकर दया से ब्रह्म मंत्र दे। इसके उपरांत शिष्य यथाशक्ति फल पुष्प गुरु को भेंट करे। तदंतर वह गुरु के आशीष से पृथ्वी पर देवताओं जैसा विहार करे। हे भैरव, ब्रह्म मंत्र को प्रसाद से मनुष्य मृत्यु पर भी विजय पा लेता है। हे भैरव, पहले मुझसे ये ब्रह्म मंत्र पाकर ब्रह्मा, बिरगु, आदम आदि महर्षियों ने, मूसा, ईसा, मोहम्मद व बुद्ध, इंद्र आदि देवताओं ने, नारद आदि देव ऋषियों ने, अरहन आदि महर्षियों ने इसी मंत्र की उपासना की थी। ब्रह्म मंत्र के सुनने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वह पाप पुण्य के बंधन से छूट जाता है। ब्रह्म उपासकों की पूजा करना सबका कर्तव्य है। उनका अपमान करने वाला आत्मघाती, स्त्री हत्या, गौ हत्या के पाप से करोड़ गुना पाप ब्रह्म उपासकों की निंदा करने वाले को होता है। ब्रह्म की साधना करने वाले ब्रह्म स्वरूप पा लेते। उसी प्रकार साधक गुरु चरण कमलों में प्रेम रखने से भी ब्रह्म स्वरूप पा लेता है। तमादि शक्ति शीर्षा नमामि। सत्यम अध्याय। ग्रंथ महिमा का वर्णन। इस मानव धर्म का वर्णन भुवनेश्वरी के मुख से सुनकर सभी देवता, महर्षि और ऋषि के नेत्र प्रसन्न हुए। शिव जी ने अनंतेश्वरी के चरणों में सादर प्रणाम कर कहा, माँ, इस दिव्य ज्ञान को पाकर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। आपसे क्या याचना करनी कि आप श्री मुख से इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन कीजिए। अनंतेश्वरी ने प्रसन्न होकर कहा कि मैं कल युग में मानव कल्याण के लिए विभिन्न देशों में श्री तारा, श्री माया देवी, श्री मरियम, श्री अल देवी, श्री ज्वाला देवी, श्री अग्नि देवी आदि रूपों को धारण कर महापुरुषों को उत्पन्न करूंगी। इन महापुरुषों को चलाए धर्मों करूंगा। ये आगे चलकर आपस में कटुता रखकर लड़ने झगड़ने लगेंगे। इनके बीच के भेदभाव दूर करने के लिए, सभी को सच्ची राह दिखलाने के लिए मैं अपना एक सपूत पृथ्वी पर भेजूंगी। जो लोग उसके दिखलाए राह पर चलेंगे उन्हें सच्ची शांति व मुक्ति मिलेगी। इस ग्रंथ के अंतरिक्ष का पालकों की प्रेरणा से श्री गुरेश्वर अपने प्रेमी जनों के बीच प्रकाशित करेंगे। हे शिव, इस सफल योनि ग्रंथ का सदा पाठ करेंगे अथवा अपने सद्र जनों को सुनाएंगे, उसे वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जहाँ यह पुनीत ग्रंथ रखा जाएगा वह स्थान परम पवित्र तीर्थ बन जाएगा। इसके पाठ करने वाले के हृदय में समता, एकता तथा पवित्रता का भाव सदा भरे रहेंगे। उनकी सभी भौतिक बाधाएं दूर होती रहेगी और दिनों दिन आध्यात्मिक उन्नति होती रहेगी। जो परमात्मा वंश इस ग्रंथ को श्रद्धालुओं को हाथों में देगी या उनको पढ़कर सुनाएंगे, अपना अनिष्ट करेंगे। उनके सभी अच्छे संस्कार बहते नदी के वेग की तरह निकल जाएंगे। उनमें मलिन संस्कार बढ़ने लगेंगे। सर्वेश्वरी तुम पाहि माम शरणागतम, गुरुदेव जी तुम पाहि माम शरणागतम। ओम तत्सत। शपथ अनुयायियों द्वारा पालनीय नियम। मानव मात्र को अपना भाई समझेंगे, नारी मात्र के लिए मातृभाव रखेंगे, अपनी धर्म पत्नी को केवल अपनी धर्म पत्नी को ही जीवन संगनी बनाएंगे, बालक बालिकाओं को प्रोत्साहन देकर उन्नति की ओर ले जाएंगे, उनके साथ मित्रता का व्यवहार कभी नहीं करेंगे, अपने निजी संस्कार आश्रम में बतलाए विधि से करेंगे, उनके परिवार के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। चक्र पूजन में सभी सम्मिलित होंगे, लेकिन गुप्त पूजन में सम्मिलित होना स्वेच्छा पर निर्भर है। यदि किसी भी शपथ ग्रहण करता ऊपर कोई भी व्यक्तिगत आपत्ति या किसी प्रकार का संकट आए तो सभी शपथ अनुयायी तन, मन, धन एवं बुद्धि से उसकी पूर्ण रूपेण सहायता करेंगे। सभी अपने निजी व्यवसाय में सच्चाई के साथ लगे रहेंगे। उनके ध्यान में रखना होगा उनसे कोई भी ऐसा काम न हो कि
जिससे उनको समाज को लज्जित होना पड़े। प्रतिदिन आश्रम से दिए इष्ट मंत्र यथाशक्ति जाप करना आवश्यक है। जो महिलाएं इस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करेगी अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष वर्ग के लिए पुत्र भाव रखेगी। सर्वेश्वरी तुम पाई माम शरणागतम, गुरुदेव जी तुम पाई माम शरणागतम, माँ कालिके तुम पाई माम शरणागतम, माँ चंडिके तुम पाई माम शरणागतम। मालिक रक्षा करो, ज्ञान दो, सद्बुद्धि दो मालिक, हे मालिक अग्रेश्वर महाप्रभु की जय। ये बहुत पवित्र और बहुत हमारे बाबा का लिखा हुआ है सफल योनि का बुक। ये बहुत पवित्र है, बहुत ऐसे करके देखेंगे तो इसमें दिखेगा सफल योनि। हमारे अग्रेश्वर महाप्रभु हमारे मालिक का है। हे मालिक सबका कल्याण हो, जग का कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो मालिक।